नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और पॉडकास्ट लेके। एक फिल्म देखी, कुछ दुख भी हुआ, कुछ अच्छा भी लगा। फिल्म अच्छी थी इसलिए अच्छा लगा। कलाकारों की एक्टिंग बेमिसाल थी, सब्जेक्ट ठीक था, कहानी भी अच्छी थी। लेकिन बुरा इसलिए लगा कि क्यों किसी के घर में घुस के उसको गलतियां ढूंढ के उसे बताना कि तुम गलत हो। बड़ा अजीब सी बात है। ये कहानी है बेसिकली बहुत सारे कानूनों को लेके जो इस्लाम के लिए, इस्लाम के अगेंस्ट, या कह दो कि इस्लाम मानने वालों को। अब जैसे 3 तलाक है, किसी महिला ने, एक आदि शाबानो शायद थी, को छोड़ के मोस्टली देखा जाए किसी ने इस बारे में शिकायत नहीं दी कि हम 3 तलाक से नाराज हैं या हमें ये पसंद नहीं है। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या प्रॉब्लम है। चलो सरकार को हो, सरकार का काम है ध्यान रखना। लोगों को क्या प्रॉब्लम है? लोग क्यों सोचते हैं कि उन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है? उन यार हो रहा है नहीं हो रहा, उनका अपना मामला है। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि उन पर अत्याचार हो रहा है, उनसे बुरा हो रहा है। कोई उनको है, इसमें कोई शक नहीं, गलत है, बुरा है। 1400 साल पुरानी बात आज के टाइम पे सही नहीं है। अब जैसे मुझे हिंदू धर्म का तो पता नहीं, बेसिकली सनातन धर्म, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। इसको तो जोड़ जाड़ के दयानंद सरस्वती ने एक धर्म बनाने की कवायद शुरू की, जो अब जाके पूरी हो रही है। नहीं तो पहले लोग शैव होते थे, वैष्णव होते थे, देवी को मानने वाले होते थे, श्री गणेश को मानने वाले होते थे। और इसी तरह अलग अलग साउथ में चले जाओ तो कुमार स्वामी को मानने वाले लोग थे। मलाय जो थे, महादेव जी के बड़े सुपुत्र कार्तिकेय कुमार, उनको मानने वाले लोग थे। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं थी। फिर इनको जोड़ के एक एक तरह का एक घोल बनाया गया और एक धर्म बना दिया गया और उसको नाम दे दिया गया सनातन धर्म। जबकि हिस्ट्री में इस टाइप के किसी धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। अगर आप देखो तो शायद 10वीं शताब्दी से पहले, 11वीं शताब्दी से पहले किसी वेद पुराण का भी कोई वो नहीं है। संस्कृत भाषा तक का कोई अस्तित्व नहीं था। तभी तो महान सम्राट, देवानाम प्रिय अशोक चक्रवर्ती, उन्होंने इतने लेख लिखवाए, कोई संस्कृत में नहीं लिखवाए, सब पाली भाषा में। क्यों? क्योंकि उस टाइम संस्कृत थी ही नहीं। फिर क्योंकि जाति के हिसाब से जो अशोक थे, या उनके दादा महान सम्राट चंद्रगुप्त जी थे, वो चमार जाति से संबंध रखते थे, छोटी जात के थे, एज पर ब्राह्मण समाज, एज पर मनु स्मृति। तो उनके ऊपर एक अक्लमंद आदमी को डाल दिया गया, जिसने कोटेल जिसे कभी कौटिल्य कहा गया, कभी विष्णुगुप्त कहा गया, कभी चाणक्य कहा गया, पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाया गया। और जबकि ऐसा कोई था नहीं। वो तो इनको बर्दाश्त नहीं था कि एक छोटी जात का आदमी इतना महान, और जितना बड़ा अशोक ने राज किया है आज तक, उसके बाद कभी किसी ने नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया। उससे थोड़ा कम, थोड़ा नहीं काफ़ी कम, मतलब दक्षिण भी नहीं था उसके पास। और काफी वो जो थम वो औरंगजेब ने किया। और अब ये बात करते हैं कि पता नहीं किस महा बड़ा देश बनाने की। एनीवे मैं बात कर रहा था फिल्म की। फिल्म का नाम था सायरा खान केस। सायरा खान एक सीधी सादी हाउसवाइफ है, अजरबैजान में रहती है। उसका एक हनीफ खान नाम के आदमी से, जो वहाँ काम करने गया हुआ था, शादी हो जाती है और बच्चे भी हैं।
3, 4, 3 लड़के 1 लड़की। अब लड़कों को तो भाई अपने साथ ले आया, क्यों? क्योंकि लड़के हैं, वो तो ले आया। लड़की को माँ के पास छोड़ दिया, वो तो जिम्मेदारी होती है। और उनको तो पढ़ा दिया, माँ के अगेंस्ट भड़का दिया और सारा कुछ हो गया। और यहाँ आके बोला कि मैंने तो तलाक दे दिया इसको, वो दे दी ये जो मेहर की रकम। मेहर की रकम बहुत सारे लोग, जब शादी होती है तय होती है, मेहर की रकम उस टाइम भी दे देते हैं। इसका मतलब मेहर की रकम तो मतलब वो सोचते हैं कि कल को हो ना हो, एक तरह से वो तो वो दे देते हैं। और मेहर की रकम मिलने का मतलब ये नहीं होता कि तलाक हो गया। और उनका तलाक नहीं हुआ, लेकिन वो इसी बात पर जोर दे रहा था कि तलाक हो गया है, मैं 3 तलाक कह के आया था। और कानून ये बात नहीं मानता। और उसी के बाद केस चलता है। जो महिला है वो अपना हक मांग रही है। वो एक लमसम अमाउंट 50 लाख या 30,000 डॉलर के इक्वलेंट मनी या 50 लाख हिंदुस्तानी रुपए देने को तैयार है। वो कहती है नहीं, मुझे तो मेरा अधिकार चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए, मेरा पति चाहिए। खैर काफ़ी मुकदमेबाजी चलती है। उधर जो एक साहब है जिनका रोल निभाया है अगस्त्य अनंत ने, मुफ्ती का, वो साहब वैसे ही उबल रहे हैं कि ये धर्म के खिलाफ हो रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, ये हदीस के खिलाफ हो रहा है। हाँ, हदीस इस्लाम ये सब है तो गलत बात। 1400 साल पहले जो हिसाब थे जब कुरान शरीफ लिखा गया, या वो हदीस की, मुझे नहीं पता, मैं इनके बारे में कोई बयान नहीं देना चाहता, कोई गलती हो तो क्षमा। लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता हम बोलें उनके बारे में। अगर इस्लाम की औरतें उठ के आएँ और मांगें कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। मुझे मालूम है कुछ साल पहले सहरा अल खलील नाम की एक लड़की मेरे लिए काम करती थी, और 19 साल की थी, मेरी सेक्रेटरी थी। और वो बोलती थी कि आप एक भी औरत दिखा दो जिसको इस चीज़ों से, जिसको इस इस्लामिक कानून से प्रॉब्लम हो या जो इसे गलत मानती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया वाले क्यों रोते हैं? और सच की बात है, हमें क्या ज़रूरत है इस फटे में टांग अड़ाने की? वो खुश, अगर वो कहें शिकायत है तो हम खड़े हैं उनके साथ। लेकिन अगर कोई शिकायत नहीं है, या 1 या 2 या 10 औरतें, वो 10 करोड़ में 10 औरतें निकल के आ गई कि हमें शिकायत है, हमारे को नुकसान, तो ये कोई बात नहीं है। तो लेकिन करते हैं, और उनके ऊपर कहानियाँ बनाई जाती हैं, उसके ऊपर फिल्में बनाई जा रही हैं। फिल्में बनाने का तो आजकल रिवाज हो गया, कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला फाइल, कभी फलानी फाइल। अभी सुना है एक और आ रही है ताजमहल के बारे में, ताजमहल फाइल। अरे एक, मैंने ताजमहल घूमने गया, वहाँ पे एक कहानी सुनी थी, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ, कि एक बार ताजमहल जाट राजा सूरजमल के कब्जे में आ गया। और उन्होंने कहा कि जो लूटना था, जो थोड़े बहुत बचे हुए थे उसके अंदर दीवारों पे कोई कीमती पत्थर वगैरह, वो तो निकाल लिए। और उसको आया कि ये तो मुगलों की बिल्डिंग है, इसको तो तोड़ के ख़त्म कर दो। वो अनपढ़ गवार बंदा था सूरजमल, लेकिन उसकी भी अंतरात्मा ने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग को तोड़ने से उसका दिल नहीं माना। और लेकिन अपने साथियों को वो नाराज भी नहीं कर सकता था, तो उसने एक सलूशन निकाला। उसने कहा कि इतना टाइम किसके पास है और क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, एक तरह से मतलब इस अपनी भाषा में उसने अपने तरीके सुन
क्यों ना हम इसके अंदर भूसा भर के आग लगा दें। वो जानता था भूसा भर के आग लगाएंगे पत्थर थोड़ी जल जाते हैं, और उसने ऐसा ही किया। कई साल तक उसके बाद उसका जो धुआं कालक थी वो धूली बारिश वगैरह से कैसे साफ हुई। लेकिन उसका भी एक दुष्ट आदमी का भी हिम्मत नहीं हुई उस बिल्डिंग को, दुष्ट कह लो या अनपढ़ कह लो, जैसा भी को, मैं तो उसकी इज्जत करता हूँ। वो काबिल तारीफ इंसान है जिसने इसको तोड़ा नहीं। नहीं तो वो तो चाहता, उसके सारे साथी कह रहे थे तोड़ो, अगर वो चाहते तो बाबरी मस्जिद की तरह वो भी 7-8 घंटे में ताजमहल जो है वो मिट्टी का ढेर हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कहानी क्यों बनाई जाती है। फिल्म में रजनीश दुग्गल ने हनीफ खान का रोल अपना किया है, और पूनम दुबे ने सायरा खान का रोल किया है। करण राजदान फिल्म में एडवोकेट पठान बने हैं, और आराधना शर्मा एडवोकेट गौरी कौल जो सारा खान का केस लड़ती है। मुकेश त्यागी ने जज अजय चौहान का रोल किया है, और राजीव वर्मा पुराने दूरदर्शन के टाइम के कलाकार, उन्होंने नानू का रोल किया है जो एडवोकेट गौरी कौल के नाना हैं। और प्रोड्यूसर हैं स्वाति चौहान और निज़ार लखानी। तो मज़े की बात ये कि ये इस फिल्म के जो जिन्होंने एडवोकेट का रोल किया है, जो मतलब सायरा के हस्बैंड की तरफ से, हनीफ खान की तरफ से जो वकील आए, वकील एडवोकेट पठान, करण राजदान, वो खुद एक रिटायर्ड जज है। तो उन्होंने फिल्म में तो जान डाल दी है। वो एक्टर नहीं है, वो रिटायर्ड जज है, और उनकी तो एक्टिंग होनी ही थी गजब की। उनके डायलॉग गजब के हैं। फिल्म में कहानी, बातचीत, सब कुछ, सिवाय एक इस बात के कि हमें ऐसे फिल्में नहीं बनानी चाहिए, दूसरों के फटे में टांग नहीं उड़ानी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि हमें दूसरों के फटे में टांग नहीं लड़ानी चाहिए? हम इसमें सारे नाम मैंने लिए, चाहे वो डायरेक्टर स्वाति चौहान करण राजदान हो, या राइटर स्वाति चौहान करण राजदान हो, या कोई भी हो, सारे नॉन मुस्लिम हैं, और वो मुस्लिम पर फिल्म बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्या ज़रूरत है? फिल्म निस्संदेह अच्छी है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट उठाती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म नहीं बनानी चाहिए। किसी के पर्सनल मामले में दखल नहीं देना चाहिए। और जैसे कि अब वो सुन रहे हैं कि ताजमहल फाइल्स, और पता नहीं कि ताजमहल पर भी एक फ़िल्म लेके आ रहा है परेश रावल। ठीक है, तेरे को भाजपा ने एमपी बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अब क्या ताजमहल तोड़ोगे। ताजमहल के तुम निकालोगे तेजो महाले। अगर कोई बताए कि पूरे इंडिया में एक भी ऐसा मंदिर हो जिसका नाम महाले हो, महाले का मतलब ठीक है मंदिर, आले का मतलब मंदिर, विद्यालय का, विद्या का मंदिर तो महाले, तो ऐसा महाले नाम का कोई मंदिर है? कोई ऐसा मंदिर जहाँ जिसका नाम इस तरह महालय, तेजो महालय, शिवालय, ऐसा कहीं नहीं है। शिव मंदिर ही कहा जाता है। महादेव एक नाथ राजस्थान में कहते हैं, यूपी में महादेव जी कहते हैं। तो कहीं भी आले शब्द एक पर्यायवाची जरूर है मंदिर का, लेकिन तेजो महाले इस टाइप का नाम ही कहीं नहीं है। और ये एक ताजमहल को उधर करने के लिए एक नया नाम ही ईजाद कर लिया गया। अजीब सी बात है, पता नहीं कब ये लोग अंग्रेजों का सिखाया पाठ से पीछे हटेंगे। क्यों डिवाइड एंड रूल करने की चक्कर में, तू अपने रूल के चक्कर में अपने को वोट लेने के लिए समाज को बांट रहे हो।
थोड़ा सा इस्लाम वालों को भी सीखना चाहिए, वो हिंदुओं की लड़कियों से शादियां ना करें, जब समाज उसको गलत कहता है तो वो भी रखें। वो मतलब दोनों तरफ से मैं अपील करूंगा कि प्लीज़ बांटो नहीं समाज को, और शांति से रहो। और मुझे इजाज़त दो, आपसे फिर किसी और रील में बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।